माँ लक्ष्मी संगजानंद की जय, माँ शारदी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रावण मास की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं लाडले हनुमान जी। सदा साथ रहना, मनन प्रार्थना। आज रविवार है। श्री रामचरितमानस पर बालकांड में मनन प्रार्थना सिखाना लाडले हनुमान। माँ पार्वती भोलेनाथ की जयकार। सदा साथ रहना लाडले हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आनंद ही आनंद, उत्सव ही आनंद। अवधपुरी में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि के सामने अपने दुख की बात कही, संतान नहीं। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। उत्साह आनंद हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ से 4 भाइयों का जन्म हुआ। बड़ी तेजी से झटपट बढ़ रहे थे, क्योंकि दोनों ही चारों भाई तेज थे। और ऐसे ही हुआ। दशरथ जी ने फिर जब बड़े हो गए बच्चे, अभी बड़े नहीं, मतलब 16 साल से भी कम, लेकिन इतने शायद तो हो रहे हैं, तो दशरथ जी ने सोचा अब मेरे यहाँ बच्चों का, मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हो जाना चाहिए। सोच ही रहे थे। सोचते ही उसी समय विश्वामित्र जी आए थे। विश्वामित्र जी ने राम को बुलाया। फिर रास्ता निकला कि ठीक है, राम और लक्ष्मण को लेकर जाएंगे। विश्वामित्र जी लेकर गए। ताड़का मारी गई, उसको ही तो मारने राम को बुलाए थे। अब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी जनकपुरी ले गए। जनकपुरी, जहाँ महाराज जनक थे, वहाँ के राजा, उनकी सुपुत्री सीता थी वहाँ। फिर और बातें हुई। उस बातों से ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ। और सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकृति का विवाह हुआ चारों का। और आनंद उत्साह हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न से हुआ, आनंद मंगल के साथ। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती की, उत्साह आनंद किया। आरती उतार कर जय जयकार हुई। चारों तरफ से स्त्रियों ने पुष्प बरसाए। शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी और आनंद छा गया। आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह। चारों बेटी के विवाह के बाद अब महाराज दशरथ जी के मन में एक ही चिंता बची थी, और वो थी राम का राज्याभिषेक। सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के
उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राजा की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ जी को यह जानकर बहुत संतोष, बहुत मन में खुशी, काफ़ी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने में से काफ़ी खुश है। उन्होंने मतलब दशरथ जी ने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राजा के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए थे। वे लोग जब भी वहाँ से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक देते थे। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ जी ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। दशरथ जी ने कहा यूं राम जी को। मंथरा कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह बचपन से कैकेयी के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भून गई। उसे राम का राज्याभिषेक कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कैकेयी उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही मंथरा बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी। ऐसा प्रेम था मंथरा और कैकेयी का, इसलिए मंथरा महारानी कैकेयी है, लेकिन वो उसके साथ एक बराबर मित्र समान। तो मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ उठ, तेरे ऊपर भयानक विपत्ता आने वाली है। कैकेयी को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि बात क्या है, सब कुशल तो है ना। वह गुस्से में मतलब मंथरा गुस्से में लाल होकर बोली, कैसी कुशल, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कैकेयी उसकी यह बात सुनकर खुश हुई और अपने मन को अपने गले को कैकेयी अपने गले का हार उतार कर सजावट के रूप में, तारीफ के रूप में मंथरा को दे दिया। मंथरा वह हार को दूर फेंकती हुई बोली, मंथरा बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को
जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कैकेयी का स्वर तेज हो गया। वह मंथरा को डांटते हुए बोली। कैकेयी बोली गुस्से में मंथरा को कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। मैं अपने राम से प्यार करती हूँ। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राज पुत्र को मिलता है। अब तो ओम नमः शिवाय। ये दुख की घटना। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली। मंथरा बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। वह कैकेयी को समझाते हुए बोली। मंथरा बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। अब मंथरा ने कहना शुरू किया कैकेयी को। पहले तो कैकेयी ने खुश होकर हार दिया, मंथरा को तारीफ की। कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे राम का राज्याभिषेक, मेरे राम का। लेकिन मंथरा ने इतनी बातें सुनाई कि कैकेयी के मन में भी न तो क्रोध आया न खुशी हुई। बीच में मंथरा बोलती गई। वह कैकेयी को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन। ये मंथरा ने ऐसी बात कही कि जहाँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों इतने प्रेम से थी। महान राजनियां थी, जो दशरथ जी कहे वही करती। तीनों में ऐसा प्रेम था, अपनापन था। पर मंथरा ने क्या कुछ कहा कि एक ही रात को तो बात हुई शाम के समय कि राम का राज्याभिषेक कल होगा। और कहाँ मंथरा ने वो रात से लेके आधी रात के पहले ही मंथरा ने सब समझा दिया कैकेयी को। और कैकेयी भड़क गई। तो जब मंथरा ने कहा कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन, ये सिखा दिया। 2 वरदान। ये मंथरा ने 2 वरदान सुना दिए, कैकेयी को समझा दिया। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। जब मंथरा इस तरह बोलती रही और मंथरा ने 2 वरदान बता दिए, अब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबराकर मंथरा से बोली। कैकेयी बोली मंथरा से, तुम ही बताओ
बताओ कि क्या करूं। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ से मिले 2 वरदान की याद दिलाई। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकेयी को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। कैकेयी गुस्से में आकर कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वे तुरंत रनिवास में पहुंचे। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष की ओर गए, किंतु कैकेयी अपने कक्ष में नहीं थी। प्रतिहारी से पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। यह सुनकर महाराज दशरथ को चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए। दशरथ जी ने ये सब कहा पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी गुस्से में थी, मौन में थी। कैकेयी रोती रही। दशरथ जी कैकेयी से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। किंतु कुछ भी उत्तर न मिला। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। तब कैकेयी ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। कैकेयी ने इस तरह से दशरथ जी को कहा। राजा ने तत्काल हामी भर दी। उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई और कैकेयी बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दें जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प किया था। मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा ने सिखाया और कैकेयी ने बोलना शुरू किया और 2 वरदान मांग लिए महाराज दशरथ जी से। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे अवाक रह गए। उनका सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े।
महाराज दशरथ की स्थिति क्या हुई कुछ कहना मुश्किल है। न होश आ रहा है, न बोल रहे हैं, बेहोशी में पड़े रहते हैं और आंखें खोल के कैकेयी को फिर कहते हैं तुम क्या कह रही हो ये सब। लेकिन कैकेयी तो अभी कुछ सुनना नहीं चाहती। उसने तो 2 वरदान मांग लिए। महाराज दशरथ को कहा कि मैं आपसे कहूँगी, आपको उसे आप पूरा करेंगे जो वरदान मैं मांगूंगी। इसलिए कैकेयी तो प्रसन्न है, हाँ दिखा रही है गुस्से में दशरथ जी पर अंदर से कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द भरत को राजगद्दी दिया जाए और राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ओम नमः शिवाय। दशरथ जी बेहोश हो रहे हैं, जागते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद राजा को होश आया। वे बड़े कातर भाव से कैकेयी से बोले, यह तुम क्या कह रही हो। वे बार बार कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। आज कैकेयी ने इस प्रकार कहा महाराज दशरथ को। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वे रात भर कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। आदर से भी कहा। राम का राज्याभिषेक की विशेष चीज को समझाने की कोशिश की दशरथ जी ने, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। बस कैकेयी को इतना ही अब याद आया कि 2 वरदान मैंने मांगे हैं वो दें, अन्यथा मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक तुम्हारे माथे होगा। मतलब दशरथ को कह रहा है कैकेयी ने। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ को भवन का दृश्य देखकर, कैकेयी का चेहरा देखकर दशरथ जी के मन में कई सवाल आए। और जब कैकेयी ने अपने सारे जवाब दशरथ जी को 2 वरदान मांग कर कहे तो ये 2 वरदान दशरथ जी के जीवन का संकट बन गया था। क्योंकि क्या कहा, राम को राज्याभिषेक की जगह राम को 14 वर्षों का वनवास, ऐसा कहा कैकेयी ने। दशरथ जी बेहोश होने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस में कितनी खुशियों का भंडार था। अयोध्या नगरी, वहाँ के राजा दशरथ
संतान नहीं थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ से बच्चों का जन्म हुआ चारों का। आनंद ही आनंद विश्वामित्र जी के साथ राक्षसी का वध हुआ। जनकपुर पहुँचे। जनकपुर में शिव के धनुष को तोड़ने की बात थी, तभी विवाह होगा। और राम ने चुटकी भर के हाथ ही लगाया था शिव का धनुष, और सब सामने उत्साह आनंद हो गया कि राम और सीता का विवाह संपन्न होगा। आनंद हो गया। यूं ही इतने आनंद के दिन बीत रहे थे। अयोध्या आई 3-4 रानियां, खुशी होने लगी। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आनंद ही आनंद मंगल के साथ चारों बहुओं का आदर किया, सत्कार किया, अपनापन मिल गया, खुश हो गए। अभी ये बात हुई थी कि दशरथ जी चारों के विवाह के बाद अब याद आया मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। दशरथ जी, क्योंकि पहले जब संतान नहीं थी तब भी वो उम्र हो गई थी, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा था सब ठीक है, अयोध्या में सब ठीक है, बस मेरे संतान नहीं। तो वहाँ पुत्र हुए, कितनी खुशियाँ हुई। अब जब चारों का विवाह हो गया तो दशरथ जी ने राम का राज्याभिषेक करने की निश्चय बातें हुई और निश्चित हो गया कि कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक। लेकिन राम का राज्याभिषेक तो नहीं हुआ। मंथरा और कैकेयी की बातचीत के बाद 2 वरदान मांग लिए। 2 वरदान दे दिए महाराज दशरथ को। और दशरथ जी जीवन में कैसी स्थिति है, श्री रामचरितमानस में सब यही होता है। इसीलिए हम जब उसे पढ़ते हैं तो जीवन का अर्थ, जीवन का संकट, जीवन का कर्तव्य, ये सब सिखाता है श्री रामचरितमानस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास है, माँ पार्वती भोलेनाथ की जयकार कर रही हूँ। कल सुबह सोमवार होगा, दूसरा सोमवार श्रावण मास में। मन ही मन प्रार्थना करती हूँ, माँ भोले साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, दादू जी सदा साथ रहना। मनन प्रार्थना कल फिर पढ़ेंगे। 2 वरदान सिखाना लाडले हनुमान। ठीक है लाडले। हरे हरे महादेव।